आदाबर से नमस्कार। और मंच पे बैठे जितने भी आदरणीय लोग हैं उनको मेरा सादर प्रेम। देखिए, मैं जिस धर्म की और जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता हूँ, जिस धर्म का प्रतिनिधित्व करता हूँ उसका नाम इस्लाम है। और जिस विचारधारा का मैं स्पोक्स पर्सन हूँ वो सूफी विचारधारा है। इस्लाम वो मज़हब है, वो धर्म है जो आपस में इक्वलिटी बताता है। एक सफ में खड़े हो गए जब महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। हमारे यहाँ ऊंच नीच नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो आ गया वो पहले खड़ा हो गया। अगर कोई गुलाम आ गया पहले की सब पे खड़ा हो गया और बादशाह लेट आया तो आखिर की सब पे खड़ा होगा। ये इक्वलिटी प्रैक्टिकली है जो 1400 साल से हम इम्प्लीमेंट कर रहा है। धर्म वो जो इंसाफ सिखाता हो, आपस में यकजहती सिखाता हो, इक्वलिटी सिखाता हो। धर्म वो नहीं जो आपस में छुआछूत और भेदभाव फैलाता हो। वो एक कल्ट तो हो सकता है, एक धर्म नहीं हो सकता। जस्टिस सिखाता है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले लड़कियों को जिंदा दफना दिया जाता था। प्रॉफिट ने आने के बाद सब में पहले ये परंपरा खत्म की और औरतों को उनका स्थान दिया। आज लोग वुमेन इमेंसिपेशन की बात करते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवी थी पहली, हज़रत खदीजा, वो उस अरब की सब में बड़ी बिजनेस वूमन थी। इसी हिंदुस्तान को ले लो, 800 साल पहले बादशाह तमस की बेटी रजिया सुल्तान ने हुकूमत की। कोई हमसे ये कहता है कि मुसलमानों में औरतों को दबा के रखा जाता है, तो शाहीन बाग उसकी नज़ीर है, वो देख लें। हमारे यहाँ औरतें, हिजाब का मामला देख लें। हमारे यहाँ तो औरतें इतनी एम्पावर्ड हैं कि शायद ही किसी धर्म में इतना एम्पावरमेंट होगा जितने हमारे औरतों का। हमारा तो ये कहा जाता है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। माँ कौन है? एक औरत। हमारे घरों में औरतें अगर बुरखे में रहती हैं तो हम उन्हें बाध्य नहीं करते हैं। शर्म हया औरत का जीनत है। हमारी संस्कृति, हमारे सभ्यता भी इस चीज़ की इजाज़त देती है, लेकिन हर छोटी बड़ी बात पर इशू क्रिएट कर लेना। अब ये हो रहा है, आपने देखा रामनवमी पे, हनुमान जयंती पे, बजाय श्री राम के मंदिर जाने के और हनुमान जी के मंदिर जाने के, उनको गमछा गले में डाल के ये सिखा दिया कि मुस्लिम इलाकों से जाओ और उनको गालियाँ बको। ये कौन सा धर्म है? ये धर्म नहीं है, सांप्रदायिकता। इन्होंने अपने लोगों से धर्म भी छीना और उनका रोजगार भी छीना। लेकिन हिंदू समाज इतना पढ़ा लिखा है, मुझे उनकी IQ पर रहम आता है। क्या उनको इतनी सी बात भी समझ में नहीं आती है कि इनको लोगों से धर्म भी छीना जा रहा है और उनका रोजगार भी छीना जा रहा है और GDP में गिरावट हो गई है? क्या सिर्फ एक ही पॉलिटिकल एजेंडा है कि मुसलमानों से नफरत करो और वोट कमाओ? देखिए, मैं दलित समाज के लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ। देखिए, हम तो लड़ लेंगे, हम तो 1400 साल से लड़ते आए और इंशाल्लाह जीत भी लेंगे। ये जो कुछ हमारे साथ चल रहा है इसके बेनिफिशरीज भी हम होंगे। इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर अस। हम में जो मसलकी इख्तिलाफात थे, मोदी, योगी और अमित शाह ने हमको एक कर दिया। हम तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि मुसलमानों को एक कर दिया। हम कमज़ोर नहीं हुए, हम इन चीज़ों से मजबूत होकर उठते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान, ये बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान, CA NRC में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। आपका समाज का था, आपका समाज नहीं था। आपके समाज के चंद लोग लीडर थे जो इससे पॉलिटिकल फ़ायदा उठाना चाहते थे। आपके समाज के उन लीडर्स ने, पासवान ने, मायावती ने, अतुले ने, इन्होंने आपका सौदा किया और आखिर में जिन लोगों के खिलाफ आपको लड़ना सिखाया था उन्हीं की गोद में जा बैठे और BJP की टिकट पे आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आपको यूज़ किया जा रहा है, आप यूज़ हो रहे हैं। यूपी का इलेक्शन देखें, आपकी बहन बेटियों की आबरू लूटी जाती है, बेइज्जत किया जाता है, लेकिन धर्म के नाम पे आप फिर उनको वोट देते थे और फिर आपका एक्सप्लॉयटेशन होता है, फिर आप उधम मचाते हैं। लेकिन पॉलिटिकली एम्पावर्ड तो आप लोग कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जब बदला जाएगा ना तो मनुवादी संविधान आएगा,
और उसमें नुकसान हमें तो होगा, जो होगा हम तो लड़ लेंगे, सब में बड़ा नुकसान आपको होगा, क्योंकि हमारे धर्म में तो वो ऊंच नीच नहीं है। हिंदुओं में ऊंच नीच है, और उसकी ऊंच नीच का सब में कुप्रभाव आप लोगों के समाज पे पड़ने वाला है। हम तमाम लड़ाइयाँ लड़ाएं, क्या हमने कभी किसी मंदिर पे हरा झंडा लगाया? फिर हमारी मस्जिदों पे भगवा ध्वज क्यों लगाया जाता है? हम सेकुलरिज्म, प्रैक्टिसिंग सेकुलरिज्म है। किसी भी दरगाह पे चले जाओ, हमारी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज की दरगाह अजमेर शरीफ में आ जाओ, हर धर्म संप्रदाय के लोग आते हैं, हम उनका धर्म नहीं पूछते, संप्रदाय नहीं पूछते। देगों में जो खाना पड़ता है उसमें अदरक प्याज लहसुन तक यूज़ नहीं करते। हर धर्म संप्रदाय के इमोशंस का ख्याल रखा जाता है। हम हमारा ये है अल खल्को अयालुल्लाह वासुदेवा कुटुम्ब भवे, हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। सूफी विचारधारा के मानने वाले हैं, लेकिन सूफी विचारधारा के जो बानी है हज़रत अली, आज उनकी शहादत का दिन है, यौम अली है। उन्होंने कहा कि मैं कुफ्र की हुकूमत तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, जुल्म की नहीं कर सकता। तो आप लोग जुल्म के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? आप कहीं भी नज़र नहीं आते। आपके चंद लीडर तमाम नज़र आते हैं। दलित समाज सिर्फ मीटिंग्स करता है, लेकिन जब वोट डालने का वक्त आता है, आप उन्हीं को वोट देते हैं जिनकी 5 साल आप मुखालिफत करते हैं। पॉलिटिकली एम्पावर्ड तो आप कर रहे हैं, मेजॉरिटी तो आपकी है, आदिवासियों की, ओबीसी की, शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की, दलितों की। आज बजरंग दल में सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी किसकी है? मैं आप लोगों से पूछता हूँ। आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, आप हज़ारों साल से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, और फिर भी होते रहेंगे। अगर आज हमारा साथ नहीं दिया, हमारी आवाज़ में आवाज़ उठाकर हमारा साथ नहीं दिया, हमारे घर तोड़े जा रहा है, हमारे पे जुल्म सितम हो रहा है, और आप खामोश बैठे। जब आप पे जुल्म सितम होता है, किसान आंदोलन होता है, हम लोग बराबर आप लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आप लोगों में से कोई आवाज़ उठती हुई हमें नज़र ही नहीं आती है। ये क्या है? देखें, आज हमारी बारी है तो कल आपकी बारी है, और आपकी बारी तो पिछले सैकड़ों साल से है। आप क्यों नहीं उठते हैं? आप क्यों नहीं बोलते हैं? आप लोग इतने कमज़ोर क्यों हैं? आप लोग ताकतवर हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं। कमज़ोर वो लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं, और सत्ता के बाहर वो हैं जो ताकतवर हैं। आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं? आप लोग किससे डरते हैं? आखिर में क्या ये प्रूव करना चाहते हैं वी टू आर हिंदूज, हम भी हिंदू हैं, ये कहना चाहते हैं आप? तो आपका मान सम्मान कहाँ है उस कास्टिज्म में? आपका कोई मान सम्मान नहीं है। क्या ब्राह्मण अपनी बेटी किसी शूद्र को दे देगा? नहीं दे सकता ना। हमारे यहाँ तो कोई भी आपस में शादी कर सकता है, हमारे तो किसी किस्म का भेदभाव नहीं है। हाँ, इकोनॉमिकली लोग शादियाँ करते हैं, अपने हाई विंडोज और हाई हिल अपने बराबर के स्टेटस के लोगों में देते हैं, तो वो तो एक नेचुरल सी बात है, एक प्रैक्टिकल सी बात है। लेकिन आप उन लोगों से हाथ पर बैठ किए हुए, उन लोगों के सामने सर झुकाए हुए हैं जो बरसों से आपके साथ जुल्म कर रहे हैं। आज भी आप नहीं उठे तो याद रखिएगा, हमेशा परेशानी है। गुड बाय, जय हिंद।